अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साइंसी इल्म ने पूरी दुनिया को एक बार तब्दील करके रख दिया है और आए रोज़ नई से नई इजादात होती रहती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी इजादात हैं जिन्होंने इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाया। 7 ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा जिन्हें बैन कर दिया गया। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का मालूमाती सफ़र। नंबर 7, ई सिगरेट। दोस्तों, ई सिगरेट को 1967 में हबर्ट ए नामी शख्स ने दुनिया के सामने मुतारिफ़ करवाया था और होनलिक नामी शख्स ने एक महफूज और साफ़ सुथरे तरीके के तौर पर इसे ईजाद किया था और वो चाहता था कि लोग निकोटीन को तंबाकू की जगह सांस लेने में इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके वालिद की फेफड़ों के कैंसर की वजह से मौत हुई थी और इसके बनाने का मेन रीज़न सिगरेट नोशी का खात्मा करना था। लेकिन अब इसे बहुत से ममालिक में बैन कर दिया गया है क्योंकि इसके सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानात हैं और इसे 12 से 17 साल के तालिबे इल्म ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह इसके 1500 से ज़्यादा फ्लेवर्स हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं किया था। नंबर 6, गैलेक्सी नोट 7। दोस्तों, सैमसंग का ये फ़ोन 19 अगस्त 2016 को मार्केट में आया। दुनिया भर के लोगों ने इसे बड़ी चाहत के साथ ख़रीदा, लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद इसे बैन कर दिया गया और इसकी वजह ये थी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, जिसकी वजह से इसमें से धुआं खारिज होना शुरू हो जाता और आग भड़क उठती। जब इसके 100 से ज़्यादा केसेस सामने आए तो कंपनी ने इसे बनाना बंद कर दिया और इसे बैन कर दिया गया। आप इसे किसी फ़्लाइट में नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर हवा का दबाव कुछ और ही होता है और इसलिए इसे बैन कर दिया गया क्योंकि इससे किसी भी शख्स की मौत वाक़या हो सकती थी। इसलिए सैमसंग ने इसे दुनिया भर से वापस मंगवा लिया। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट, यानी कि बिजली से चलने वाले कंबल पहली बार सन 1900 में बनाए गए, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक थे। फिर इनमें तब्दीलियाँ होती रहीं और ये बेहतर से बेहतर हो गए, लेकिन अब भी ये दुनिया के बहुत से ममालिक में बैन है और इसकी वजह इसका ज़्यादा दर्जा हरारत का हो जाना है। लेकिन इसको बनाने वाली कंपनियों ने इसे इंसानी गलती करार दिया है और वो अब भी इसे बना रही हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं जो पहाड़ों में रहते हैं या सर्द इलाकों में होते हैं। नंबर 4, सेक्स टॉयज़। दोस्तों, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बेहयाई और फहशी चीज़ों को आम कर रहे हैं और इनमें चाइना और अमेरिका सरे फहरिस्त हैं, जो लोगों को कुदरत के कानून से हटकर जिनसी ताल्लुक़ बनाने या खुद लज्जती जैसे गंदे और घटिया काम को आम करने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट में ऐसे बेइंतहा घटिया आलात मौजूद हैं। दुनिया के तकरीबन 160 से ज़्यादा ममालिक ने इसे बैन कर रखा है क्योंकि ये इलाके की रस्म व रवाज और मज़ाहब की तालीमात से बिल्कुल मुख्तलिफ है और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई कारोबार नहीं होता, लेकिन कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से इन घटिया आलात की स्मगलिंग करते हैं। नंबर 3, स्टन गन्स। दोस्तों, स्टन गन्स को आपने अक्सर मूवीज़ में या फिर पुलिस के पास देखा होगा। ये आम लोगों के लिए बैन है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा करंट भी खारिज हो सकता है और एक हाई वोल्टेज गन का करंट 1 मिलियन वोल्ट तक जा सकता है, जो किसी शख्स की मौत का सबब भी बन सकता है। इसे आमतौर पर सिक्योरिटी अदारे इस्तेमाल करते हैं और ये लोगों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाने और बेहोश करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये किसी बच्चे के हाथ में ना आ जाए इसलिए इसे आम लोगों से दूर ही रखा गया है। नंबर 2, फिटगेट स्पिनर। दोस्तों, ये गैजेट आमतौर पर खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे कुछ और ही रंग दे दिया गया। इसकी बहुत सी इकसाम ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इन्हें तेज़दार और नोकदार किनारों की शक्ल दी जाती है, बिल्कुल चाकू या किसी ब्लेड की तरह। इसलिए इससे किसी की मौत भी वाक़या हो सकती है और आम तौर पर इससे बच्चे खेलते हैं तो ये इन्हें ज़ख्मी भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे आलात को बैन कर दिया गया है और सिर्फ मार्केट में आपको ऐसे गैजेट वही मिलेंगे जो सेफ़ हैं। नंबर 1, लेज़र पॉइंटर। दोस्तों, जब पहली बार 1960 में लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में आई, इसे ज़िंदगी के बहुत से शोबों में मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट और अद्वियात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन लेज़र पॉइंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसे बैन कर दिया गया है और इसकी वजह इससे निकलने वाली ख़तरनाक शुआएँ हैं जो किसी की आंखों पर डालें तो उसकी बीनाई मुतासिर हो सकती है और ये कार एक्सीडेंट का सबब भी बन सकती है और ये उड़ते हुए हवाई जहाज़ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसे WHO की दरख्वास्त पर बैन किया गया है
اور چونکہ اس میں سے صرف ایک ہی رنگ کی روشنی نکلتی ہے اس لیے یہ اور بھی زیادہ باریک لہریں چھوڑتی ہے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔